तो गैस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। ऑफ कोर्स आज की स्मैकडाउन देखनी बड़ी मुश्किल होने वाली थी क्योंकि रात में ही पता चल गया था, रात मतलब सोने से पहले ही पता चल गया था कि आज की स्मैकडाउन में हमें फुल ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा। जो स्मैकडाउन प्लान थी वो सारे स्क्रैप कर दिए। WWE वाज लाइक कि नहीं, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, वी कैन नॉट गो विद द प्लान थिंग्स, तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड मेरे को पता था कि हर WWE फैन के लिए आज की स्मैकडाउन भारी होने वाली है, बट मैं कहूँगा थैंक यू WWE फॉर नॉट मेकिंग पर्पसफुली इमोशनल, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत इमोशनल था। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा इमोशन ऐड कर देते बहुत बेकार होता, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा डेथ्स देखने को मिल जाती, क्योंकि भाई हम नहीं सह पाते यार। वी कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर, दैट इज़ इट। एनीवे स्टार्टिंग जो करा था इन्होंने वो मोहन के साथ करा था, द ट्रेडिशनल WWE का 10 बेल सल्यूट। सारे सुपरस्टार्स एक जगह रहते हैं इंक्लूडिंग एरिक रोवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन, यप दे वर देयर टू। एंड वहाँ पर 10 बेल सल्यूट हुआ, देन क्राउड पूरी गाने लग गई थी, he's got the whole world in his hands, and it was so precious man कि यार मज़ा आ गया। और ऊपर से क्रिस जेरिको का भी मैंने क्लिप देख लिया था, वो अपने जो कॉन्सर्ट में वहाँ पर भी ट्रिब्यूट दे रहे थे, वहाँ की ऑडियंस भी यही वाला गाना गाने लग गई थी। एंड अगेन ब्रे वाइट की वही वाली लाइन, ही वाज सो स्पेशल, ही वाज द कलर रेड इन अ फुल ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपल। इमोशनल पैकेज भी चलाया इन्होंने ब्रे वाइट का। ऑफ कोर्स मैं कहूँगा, सही में कह रहा हूँ, सही में सैड सॉन्ग ना यूज़ करने के लिए थैंक यू WWE। समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती, चीज़ ऑलरेडी बहुत इमोशनल है, किसी सॉन्ग की हमें ज़रूरत थी नहीं। तो मैं इससे बाहर निकलना चाहूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं बार बार बात करता रहूँगा, बार बार मैं उस जोन में जाता रहूँगा, एंड आई कैन नॉट डू इट एनी मोर मैन, दैट इज़ इट। मेरा उतना ही था जितना मेरी लिमिट थी। एनीवेज पे बैक के लिए पता चला इन्होंने ग्रेजन वॉलर का इफेक्ट जो शो है उसको कोडी रोड्स के साथ अनाउंस किया है। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? पे बैक की इतनी वैल्यू है कि कोडी रोड्स को एक ग्रेजन वॉलर इफेक्ट में डाला जा रहा है। चलो भैया कोडी रोड्स, अब आपका अगला टारगेट तो फिर रोमन रेंस ही है, क्योंकि अपेरेंटली इट सीम्स कि आपके लिए तो इनके पास कोई ओपोनेंट ही नहीं बचा ब्रॉक लेसनर के जाते। एंड नाउ कोडी रोड्स, मेरे को लगता है कि अगर ग्रेजन वॉलर के साथ राइवलरी चला रहा है देन दैट्स बैड, बिकॉज वी वांट टू सी हिम विद बिगर स्टार्स। ग्रेजन वॉलर इज गुड, ग्रेजन वॉलर को फायदा मिलेगा, बट वी वांट टू सी कोडी रोड्स का भी फायदा। अगर आपकी स्टोरी हमें फिनिश होती देखनी है तो हमें उस स्टोरी के पहले जो चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट लगने चाहिए। अब क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो का कैरेक्टर इतना अच्छा चल रहा था तो हमने कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक झेल लिया, बट ग्रेजन वॉलर वर्सेस कोडी रोड्स ऐसे अचानक से बीच में, आई रियली होप कि कोई सुपरस्टार का रिटर्न हो, मे बी रैंडी ओटन। अब मैंने क्योंकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी है तो आपके दिमाग में भी ये रहेगा भाई रैंडी ओटन आ तो नहीं सकता। एनीवेज ग्रेजन वॉलर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला, विच वाज अ गुड मैच। और मैं ये कहूँगा कि आज की पूरी स्मैकडाउन में मैचेस अच्छे थे, इंक्लूडिंग द फीमेल डिवीजन, विच वाज सरप्राइजिंग कंसीडरिंग कि पिछले एक साल से कैसे वुमेन डिवीजन चल रही है। आज का जो ये मैच था रे मिस्टीरियो एंड वॉलर का, अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रे मिस्टीरियो ने वॉलर को हराया तो, बट थैंक्स टू सांतोस एस्कोबार, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी तो पूरे मूड में था कि भाई नहीं जीतने देना। अब तो मैं क्योंकि चैंपियनशिप हार चुका हूँ, भले ही मैंने इस चैंपियनशिप को उतनी तवज्जो नहीं दे पाया, लेकिन जो दे रहा है मैं उसको भी नहीं देने दूंगा। वही वाला चीज़ ग्रेजन वॉलर ने, ऑस्टिन थ्योरी ने करने की कोशिश करी, बट थैंक्स टू सांतोस एस्कोबार ऐसा ना हो सका। हमारे रे मिस्टीरियो ने मैच जीता। रे मिस्टीरियो इज आई थिंक ओवर 40, बट माई गॉड ही स्टिल लुक्स लाइक कि 19 का। मेरे को पता है, ऐसा थॉट आया कि चल सही है यंगस्टर जीत गया और क्या चाहिए। यंगस्टर नहीं है भाई, चेतन भाई तू अपने दिमाग से निकाल। इस वाले केस में तो मैं बड़ा हो ही नहीं पा रहा रे मिस्टीरियो के केस में यार। उसके अलावा कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिला। कोडी रोड्स ने ऑफ कोर्स टेरी फंक एंड ब्रे वाइट दोनों को ट्रिब्यूट दिया और चीज़ें भी बताई आगे के लिए। कोडी रोड्स का आना ज़रूरी था मेरे को लगता है, बिकॉज ऐसे टाइम पे जब ब्रे वाइट नहीं है तो स्मैकडाउन के किसी बड़े मेजर स्टार, इट वाज लाइक कैसे बटीस्टा आए थे ट्रिब्यूट देने जब एडी गरेरो की डेथ हुई थी, तो वैसे ही हमें कोई सुपरस्टार चाहिए था। ब्रॉक लेसनर इज एब्सेंट, रोमन रेंस वाज एब्सेंट, कोडी रोड्स वाज देयर टू डू दैट जॉब। सो थैंक यू कोडी फॉर मेकिंग अस फील अ लिटिल गुड और अ लिटिल गुड अबाउट दोज टू लेजेंड्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। इयो स्काई ने जेलिना वेगा को हराया इन अ गुड मैच। अगेन मैं ये कहूँगा कि भले ही स्टार पावर नहीं है, बट अगर आप इन मैचेस को देखोगे आपको वो इंटरेस्ट आ जाएगा, वो आपको हुक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से इस प्रोग्रेशन पे ध्यान देना है और किसको सपोर्ट करना है। इयो ने ऑफ कोर्स यहाँ पर मैच जीता, एंड आई लव एवरी मैचेस जहाँ पर बेली की टीम जीतती है।
और उसके अलावा कोडी रोड्स ने मैच भी अनाउंस करवा दिया था कि अब तो टेरी फंक हार्डकोर मैच होगा, तो हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच टेरी फंक हार्डकोर मैच देखने को मिला। बट अब मैं कंप्लेन कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स WWE है, WWE के अंदर टेरी फंक का हार्डकोर मैच, ये नाम लेने से पहले तो शर्म आनी चाहिए थी WWE को। टेरी फंक भाई वो बंदा है जो अपने दांत भी छिलवा सकता है, जो अपना कान कटवा सकता है, जो अपनी धोती फड़वा सकता है हार्डकोर मैच के अंदर। आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये WWE है, ये ECW के क्लॉज भी नहीं जा सकते, तो टेरी फंक तो बहुत दूर की बात है। बट चलो ट्रिब्यूट के लिए इन्होंने ऐसा किया, आई गेट इट, आई रिस्पेक्ट दैट। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने यहाँ पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हराया इस मैच के अंदर। एंड बॉबी लैशली का कैमियोज मेरे को बड़े अच्छे लग रहे हैं। बॉबी लैशली बड़ा वो बंदा जैसे कौन था यार, अजब प्रेम की गजब कहानी में सलमान खान नहीं आ गया था बीच में, वैसे ही आ जाता है। आई लव इट मैन। बॉबी लैशली आपने सही टीम ढूंढी है इस बार, वो हर्ट बिजनेस से ज़्यादा अच्छा चलेगा ये वाला आपका धंधा। एंड उसके अलावा फाइनली जो मेन इवेंट रखा था विच वॉज वेरी स्पेशल, बिकॉज पहले तो LA नाइट का प्रोमो आया, एंड LA नाइट ऑफ कोर्स दैट गाय जो कि लास्ट बंदा था ब्रे वाइट के साथ लड़ने वाला। रिमेंबर दैट नियॉन लाइट वाला मैच, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, क्या क्या कुछ तो नाम था उसका, फ्लैश ना, आई डोंट रिमेंबर, पिच ब्लैक मैच, यस, माउंटेन ड्यू का पिच ब्लैक मैच वाज द लास्ट टाइम जब ब्रे वाइट किसी के साथ लड़े थे। एंड LA नाइट डेफिनेटली उनको काफ़ी लकी फील हो रहा होगा दैट ही वाज द लास्ट गाय जिनके साथ ब्रे वाइट रेसलिंग करते दिखाई दिए थे। एंड इसीलिए LA नाइट को मेन इवेंट में भी रखा गया, दोनों जगह से सही था, बिकॉज वो स्टोरी लाइन के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है कि चलो यार LA नाइट मेन इवेंट में आ गया, और ब्रे वाइट के ट्रिब्यूट के हिसाब से भी LA नाइट ने फिन बैलर को हराया। अगेन द यूसेज ऑफ फिन बैलर, सी गाइज लाइक फिन बैलर, AJ स्टाइल्स, कोडी रोड्स, दिस टाइप ऑफ सुपरस्टार्स आर सो रिलायबल कि आप कहीं भी कुछ भी अगर हो गया है आप इनको डाल के देखो, यू वोंट फील कि कुछ अलग हुआ है, इंस्टेड आपको लगेगा कि कुछ स्पेशल हो गया है। फिन बैलर वर्सेस LA नाइट क्या था ये, बट इन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि कोई रैंडम मैच है ये। तो LA नाइट ने यहाँ पर मैच तो जीता फिन बैलर को हराकर, विच वाज सरप्राइजिंग। बट अगेन एक महीना पहले हम बात कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस को हरा सकता है फिन बैलर, ये तो अपने न्यू कमर LA नाइट को ही नहीं हरा पाए, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। बट ओवरऑल आज का जो स्मैकडाउन था इट वाज प्रीटी बहुत मुश्किल था देखना, बट थैंक्स टू WWE जो उन्होंने इसको एक्स्ट्रा इमोशनल नहीं बनाया। मैं यहाँ पर प्रॉप्स देना चाहूँगा, बिकॉज WWE के पास सब कुछ वो चीज़ें थी जो वो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एंड आई एम ग्लैड कि नहीं किया, बिकॉज नॉट नीडेड ब्रो, दे हैव डन इनफ, और बहुत ज़्यादा कर दिया, और इससे ज़्यादा करोगे तो हम लोग भी कहेंगे ब्रे वाइट हमें भी बुला लो अब तो यार, अब तो हमें भी नहीं रहा जा रहा आपके बिना। और ठीक है यार, खामखा कल भी रोए थे आज भी रोते तो बुरा लगता। And again, once again, rest in peace to the legend Bray Wyatt. I really hope कि WWE Bray Wyatt को Hall of Fame में डाले next year for sure. कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस Hall of Fame थिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।